मूर्ख बहू। एक बनिया था। एक बार वो व्यापार के लिए शहर जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास की भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने ये बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह कर गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो बस इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गईं। फिर बोले, ठीक है बहू, अब मैं ऐसा ही करूँगी जैसा तुम कहती हो। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की ये बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। ये बात सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब मैं बुढ़ापे में कान छिदवाऊंगी? इस पर बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझसे कुछ कहे, इसलिए आपकी मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसे मेरे लिए मेरी लड़की वैसे ही आप हो। माँ जी मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेद दिए और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज अपनी लड़की के कानों में तेल लगाती थी, ठीक उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती थी। थोड़े दिन बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई, तो उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवा दी और कहा, आइए आपको बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके बाद माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चे के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपके क्यों न रखवाऊं, इसलिए आप भी रखवा लीजिए माँ जी। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बाद में बहू रोज़ माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज़ का हाल था। कुछ दिनों बाद जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है, और कहा कि मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को रोज खेलने भेजती हूँ। आपने ही तो कहा था ना कि माँ को बच्चों की तरह रखना, तो मैंने लड़की की तरह ही माँ के भी कान बिंदवाए हैं और कानों में बालियाँ भी पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा दी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझे सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पत्नी की इन बातों को सुनकर पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को बुलाया। माँ जी गली में से खेलती खेलती आईं और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में से आंसू छलछला आए। माँ की ऐसी हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा।
बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को उल्टी सीधी सुनाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये फनी स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।